विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज हम आपको विंध्यवासिनी माता की कथा सुनाएंगे। सृष्टि के आदि पुरुष स्वयंभू मनु और आदि नारी शत्रुपा ब्रह्मा जी के कहने से सृष्टि रचना के कार्य में लगे तो नारायण की प्रेरणा से माटी की एक मूर्ति बना के आराधना करने लगे। अजन्मा आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट हुई। तब मनु और शत्रुघ्न उनकी प्रार्थना किया तो जगदम्बा बोली कि तुम्हें सृष्टि रचने में कोई विघ्न नहीं आएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसा कहकर वो विंध्याचल पर्वत पर रहने चले गए। विंध्याचल पर्वत पर शक्ति का निवास होने से उसकी शोभा बढ़ गई। एक बार नारद ऋषि विंध्याचल पर्वत पर आए तो विंध्याचल पर्वत में नारद ऋषि से पूछा कि हे नारद जी, आप हमेशा भ्रमण करते हैं, आपके भ्रमण से देवताओं का हित होता है, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी बोले कि मैं इस समय सुमेरु गिरी से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने इंद्र, वरुण, यम आदि सभी लोगों को देखा और वहाँ पर अनेक प्रकार के भोग देने वाले सभी देवताओं को भी देखा। इसके बाद नारद ऋषि ने सुमेरु और हिमालय पर्वत की बड़ाई किया, जिससे विंध्याचल पर्वत को ईर्षा उत्पन्न हो गई। तब विंध्याचल पर्वत सोचा कि सूर्य ग्रह नक्षत्रों के साथ सुमेरु गिरी को प्रदक्षिणा करते हैं, इसलिए सब लोग उसे श्रेष्ठ मानते हैं। मैं अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ा दूंगा कि सूर्य आगे जा ही नहीं सकेगा। और विंध्याचल पर्वत अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ा दिया कि सूर्य का मार्ग बंद हो गया। सूर्य के न रहने से चारों तरफ अंधकार हो गया। तब देवता घबरा के विष्णु भगवान के पास गए और इस संकट को दूर करने को कहा। तब विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा कि हे महानुभाव, भगवती के परम उपासक अगस्त ऋषि काशी में रहते हैं, वही विंध्याचल को नीचा कर सकते हैं, तो आप लोग उनके आश्रम में जाओ और उनसे प्रार्थना करो तो विंध्याचल को वो नीचा कर देंगे, जिससे कि सूर्य अपनी प्रदक्षिणा पूरी कर पाएंगे। अगस्त ऋषि के पास सारे लोग पहुँचे, प्रार्थना किया तो विंध्याचल का अभिमान दूर करने के लिए सभी देवताओं ने अगस्त ऋषि को बहुत प्रार्थना की। तो अगस्त ऋषि देवताओं के सामने प्रकट होकर के पूछा कि आप अस्वस्थ हो जाओ, मैं आपको तुम्हारा संकट में दूर कर दूंगा। सभी देवता स्वर्ग गए और अगस्त ऋषि अपना कमंडल लेके विंध्याचल पर्वत पर आए। अगस्त ऋषि को देख विंध्याचल पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब अगस्त ऋषि बोले कि जब तक मैं वापिस ना आऊँ इसी तरह पड़े रहना। और ऐसा कह के दक्षिण दिशा में चले गए और मलयाचल पर्वत पर रहने लगे। तब सभी देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की तो विंध्यवासिनी देवी प्रकट होके बोली कि मैं हमेशा विंध्याचल में रहकर दैत्यों का संहार करूंगी, भक्तों का कल्याण करूंगी। तब से भगवती विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और आज भी वहीं पर रहती हैं, भक्तों के दुख को दूर करती हैं।
ऐसी बात सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए, हम आपके सारे संकट दूर करेंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।